ये हाँ, ऐसा नहीं कि ये हमारी गाय को है, पूरे गांव में हो चुकी है ये बीमारी। कईयों की गाय तो खत्म हो चुकी है। कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकारी में वो बोल रहे हैं बस एक पाउडर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राइवेट से ले आओ। हाल ही में हमारे ये अंदर एक गाय थी और उसका बछड़ा था, तो दोनों को लंपी हुआ, जो कि गाय ब्याने के लिए थी। अब 19-20 दिन बाद वो बछड़ा देने वाली थी और उसकी मौत हो गई। ये लंपी रोग हमने पहली बार सुना है अपने गढ़वाल में। 3 गौड़ा छ ना बीमार छ ना, अरे अभी ठीक छे और 2-2.5 हजार दवाई लेगी ना। एक गाय वो है, एक गाय ये है, एक गाय वो है, तीनों गाय बीमार हैं और एक बैल भी है। भी आई बोलो ना आंखों पर आंसू भी कंचन होने रहा देगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। केदारनाथ के घोड़े खच्चरों को लेकर मानवीयता की बातें कई बार उठाई जाती हैं, कई बार की जाती हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे जमीनी मुद्दे से रूबरू करवाता हूं जिस पर बात होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। दरअसल इन दिनों पहाड़ों में लंपी वायरस का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। लंपी वायरस पहाड़ के कई गाँवों में बड़े पैमाने पर फैल चुका है। कई छोटे छोटे किसान काश्तकार ऐसे हैं जिनके घरों में 2-2, 3-3 गायें थी या फिर पशु थे, उनमें से कुछ मर चुके हैं। मैं जखोली गांव की ही बात करूं, इस वक्त मैं जखोली गांव में ही हूं। यहाँ की ग्राउंड की स्थिति क्या है, ज़मीनी स्थिति क्या है, वो आज आपको दिखाते हैं। सीधे पशुपालकों से बात करेंगे, जो गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं हैं, क्योंकि पहाड़ों में, गांव में पशुओं को पालना कोई आसान बात नहीं होती है। ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं, काश्तकार और किसान ऐसे, जिनकी आर्थिक स्थितियाँ अभी ठीक नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से एक दो गाय से वो अपना जीवन यापन भी करते हैं। ऐसे में अगर उनकी गाय को लंपी हो जाए, रोकथाम के उपाय ना हो और वो मर जाए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर लंपी फैला हुआ है। आपको पशुपालकों से ही सुनाते हैं क्या स्थितियां इस वक्त पहाड़ों में हैं लंपी वायरस को लेकर और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा नाम श्वेता देवी चौहान, मैं गांव जखोली से, और हमारे यहाँ पे 4 गायें हैं और हमारे गांव में, जखोली गांव में, ये लंपी बीमारी आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, पहले गाय के दोनों पाँव सूज रहे हैं, फिर इनके पूरे शरीर में ये फोड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कि ये फूट के तब इनका ठीक होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये हमारी दूसरी गाय भी, इसका भी पूरा पाँव सूज चुका है। तीसरी भी इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है। ये हाँ, ऐसा नहीं कि ये हमारी गाय को है, पूरे गांव में हो चुकी है ये बीमारी। कईयों की गाय तो ख़त्म हो चुकी है। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारी गाय को कल कुछ हो जाए तो इसका मुआवजा देंगे हमें, क्योंकि कैसे करके हम महिलाएं पहाड़ों में गाय को पालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा है कि ना हम 2,500-3 हज़ार की दवाइयाँ ला गई प्राइवेट से, कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकारी में वो बोल रहे हैं बस एक पाउडर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राइवेट से ले आओ। या तो सरकार इस बीमारी का कुछ रोकथाम करे, या फिर हमको कैसे करके हम अपनी गाय को पाल रहे हैं, या फिर हमको इसका मुआवजा दें। अभी तक सरकार की तरफ से क्या क्या, यहाँ पर कोई टीम भी आई या फिर इस तरह से? हाँ, आए तो थे, बस टीके लगाए एक और बस उसके बाद कुछ नहीं। एक टीके लगाए। पहले वो आ गए थे 2.5-3 हफ्ते पहले। 2.5-3 हफ्ते। और उससे हाँ। पहले से ही क्या बीमारियां फैल रही हैं? हाँ, उससे पहले लगभग 1 महीने पहले से ये बीमारी फैल चुकी है गांव में। मैं श्रीमती समादेवी चौहान, ग्राम जखोली से, और जो है यहाँ पे गाय का ये जो रोग आ रखा है लंपी, उसमें हमारी जो गाय थी उनका बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ गाय यहाँ पे बीमार है और कुछ जो है ये अभी एक हाल ही में हमारे ये अंदर एक गाय थी और उसका बछड़ा था, तो दोनों को लंपी हुआ, जो कि गाय ब्याने के लिए थी। अब 19-20 दिन बाद वो बछड़ा देने वाली थी और उसकी मौत हो गई। यहाँ पे टीकाकरण भी हुआ तो अभी 2 हफ्ते पहले हुआ, जबकि इसकी रोकथाम के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी और गाय भी है हमारी, उनके लिए भी हमें डर लग रहा है, भय हो रहा है कि कहीं उनको भी ना हो। और हमारी जो गाय है वो पहली बार बछड़ा देने वाली है, उसके लिए भी हमें डर लग रहा है। और यहाँ पे हमारी 8-9 गाय हैं, तो एक ही आंगन में बांध रखी हैं, तो डर लग रहा है कि कहीं उनको भी ना हो जाए। और इसकी व्यवस्था करे, सरकार मुआवजा दे, जिनका नुकसान हो रखा है, हो रहा है, उनको मुआवजा देने की कृपा करें और इसकी रोकथाम के लिए भी कोई व्यवस्था करें। ये लंपी रोग हमने पहली बार सुना है अपने गढ़वाल में, ये तो हमें पता भी नहीं था।
और जो है कि ये अब सारी जगह कहीं पे बैल मर रहे हैं, कहीं पे गाय मर रही हैं। हमारे गांव में जखोली गांव में कम से कम 10-15 गाय कम से कम मर चुकी हैं, गाय और बैल लगा के, और उनके छोटे छोटे बछड़े छूट रखे हैं। तो उनके लिए भी हमें बहुत दुख हो रहा है। और इसी तरह आप से हमारा अनुरोध है कि व्यवस्था करें, दवाई उपलब्ध कराएं, टीकाकरण सही समय से करवाएं, कभी भी आगे से कुछ नुकसान न हो पाए। मेरा नाम गीता चौहान, ग्राम जखोली। हमारे यहाँ हमारी 4 गायें हैं, एक बैल, 2 गाय, 1 बछड़ा। तीनों को बीमारी हैं और हम सरकारी हॉस्पिटल से दवाई लाए हैं, पर उससे कुछ नहीं हो रहा है। और हमारी गाय, एक गाय, बड़ी गाय ब्याने के लिए है, और कुछ भी हो जाए तो हमें आपको मुआवजा देना पड़ेगा। 3 गौड़ा छ न बीमार छ न, अरे अभी ठीक छे, और 2-2.5 दवाई लिएगी ना, यो नहीं खाली अब खा लियो, अब बल्द नहीं बीमार बस। गोड़ ब्याना गोड़ ब्याना था हाल सालक, अतः बार बहुत बड़ो फगला यूं को दवाई कोई फर्क नहीं पड़नी। गौ में कति फैली बीमारी? गौ में बहुत ज्यादा फैली, मरी कति वाला? मर 10-11 वाला। 10-11 मरी। हाँ, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार में, क्या करे व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था इनका की दवाई दियो। हाँ, अच्छा, और क्या कर जनमान बात जो नुकसान हुए जो कोड़ा जनमान। हाँ, तो पैसा दियो पड़ला। हाँ, ये गरीब आदमी से लो बस। कति मुश्किल से गोड़ा भैंसा पाऊंगा। हाँ, मुश्किल कति आज गोड़ा भैंसा पाऊंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। ऊपर से बीमारी। हाँ, ऊपर सब बहुत बीमार, अब जोड़ भी किए छन, जब बीमार से बहुत ज्यादा फैली। यही दाना दाना भी हुए हैं। दाना चाहिँ के छ नि यो केही भुवाका पर्छ कुनै यो। अच्छा, यी कन्छन खाइलाई या पारन ल्याएछ दबाई दुवै? पारन त ल्याइछ, बुखारे दबाई त ल्याइछ। हाँ, न तुम बोल नहीं कि लंपी वगैरह से? यो अब मैं त भी नहीं जाने। हाँ, सुई बोल वाली कुछ नहीं है, ये कन होएगिन खाड़ी खाड़ी। हाँ, छकी होएगिन खाड़ी। हाँ, ज्यादा पेड़िया की अग्नि खोटा हुए ना मोटा। हाँ, अब त ये त बे 8-10-11 दिन होएगिन ना। 10-11 दिन बैठिन्छ? हाँ, यानी है। हाँ, अच्छा, पर जरा खान हो रही खाइन ना, घास घूस न्यार भी जरा सूख न्यार। अब आँखों भी आई बोलो ना, आँखों पर आंसू भी कंचन होने रहा देवा। ये भी खोट ऊपर बोल, ये पर भी वहीं कंचन दामला दामला। हाँ, ये कंचन उठा, तो आदमी लाने ले जाता। आज भी आई जरा से जवार जुवाड़ी, मुंडिया प्योर दवे दुवे बड़ी मुश्किल से दी। अच्छा, ये जो ये बीमार छ, ये भी बीमार जी। ये दाना वहीं कंचन ये बल छक्की, यही खाना खुणो भी बोलियो, यो खानो छ जर। अच्छा, अभी तक जो स्थिति आपने देखी वो सिर्फ कुछ ही पशुपालक थे जिनके जो पशु हैं, गाय हैं, बैल हैं, वो बीमार हैं। इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर पूरे गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो कि इस समय क्योंकि काम का सीज़न है, रोपाई का सीज़न है, घर में मौजूद नहीं है। उनकी स्थितियां भी आप तक दिखाऊंगा ग्राउंड लेवल से लेकर क्या स्थितियां हैं। और ऐसे में ज़रूरत है कि पशुपालन विभाग को, सरकार को, कि इसके लिए लंपी की रोकथाम के लिए ठोस से ठोस कदम उठाए जाएँ। ना तो कोई विजिट यहाँ किसी प्रकार की हो रही है पशुपालन विभाग के द्वारा, ना किसी तरह की दवाइयाँ बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। ज़रूरत है कि दवाइयाँ भी उपलब्ध हो, टीकाकरण समय समय पर हो, और जो लोग प्रचार प्रसार में इन दिनों लगे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी निवेदन है कि ऐसे मौक़ों पर आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि ये लंपी का जो प्रकोप है ये भी किसी आपदा से कम नहीं है। ऐसे मौके पर दवाइयों की सप्लाई आप घर घर तक कर सकते हैं, चूने की सप्लाई आप घर घर तक कर सकते हैं, जिससे कि किसान या फिर जो पशुपालक हैं वो थोड़ी बहुत प्रिकॉशन अपना सके। धन्यवाद।